सो माय नेम इज़ देव एंड दिस इज़ योर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 2। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ फ्लावर्स कर रहे थे कि फ्लावर्स के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर एक्सिस, पेडिसिल एंड थैलेमस। कैलिक्स के पास हमारे सेपल्स, करोला के पास हमारे पेटल्स, और एंड्रोशियम हमारा मेल पार्ट होता है और गाइनोशियम हमारा फीमेल पार्ट होता है। तो हम इस वीडियो में पेरेंट ऑफ द फ्लावर डिस्कस करेंगे। सो हम देखते हैं कि होता क्या है। इन सम फ्लावर यानी कुछ फ्लावर में लाइक मोनोकोट्स, फॉर एग्जांपल हमारा लिली, द कैलिक्स एंड करोला। कैलिक्स और करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट यानी कि कैलिक्स और करोला अलग नहीं होते, दे आर प्रेजेंट टुगेदर यानी ये साथ में प्रेजेंट होते हैं। दिस टर्म इज कॉल्ड, इसी टर्म को हम पेरेंट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। बाइसेक्सुअल क्या होता है हमारा, व्हेन अ फ्लावर बोथ, जब किसी भी फ्लावर में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसे कहते हैं व्हेन अ फ्लावर हैव एदर या ओनली स्टेमिन प्रेजेंट हो या कार्पल्स। ठीक है, इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये हमारा स्टेमिन हमारा हो गया एंड्रोशियम का पार्ट और कार्पल्स हमारा हो गया गाइनोशियम का पार्ट, फीमेल पार्ट। ठीक है, अगर ये अलग अलग प्रेजेंट हैं तो इन्हें कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब ये एंड्रोशियम हमारा मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का और गाइनोशियम हमारा फीमेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। सो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी किसी भी फ्लावर में उसके हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम एंड फिलामेंट, एंथर्स। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर यानी किसी भी फ्लावर में हार्मोनल एंड स्ट्रक्चर चेंज होता है जिससे हमें रिजल्ट मिलता है एक फ्लावर। ठीक है, सो फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो उसकी पत्तियाँ होती हैं ना किसी फ्लावर की, वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फ्लावर का। ठीक है, तो द एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, एंड गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें जो किसी फ्लावर में एंड्रोशियम हमारा जो होता है वो मेल पार्ट होता है और गाइनोशियम जो होता है वो हमारा फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, द एंड्रोशियम कंसिस्ट, जो एंड्रोशियम होता है वो कंसिस्ट करता है वूल्स ऑफ स्टेमिन यानी वूल्स यानी रिंग टाइप। ठीक है, रिंग टाइप, जैसे कि देखो ये हमारा एंथर है, अब इसके ऊपर ऐसे रिंग टाइप होता है ना हमारा एंथर, तो उसी को वूल्स ऑफ स्टेमिन कह रहा है ये। ठीक है, कंसिस्ट करता है। ईच स्टेमिन विच रिप्रेजेंट, इसमें ईच स्टेमिन जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन्स को। ठीक है, जो कि कंसिस्ट करते हैं फ्लामेंट एंड एंथर्स। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, फ्लामेंट क्या होता है और एंथर क्या होता है। सो वी स्टार्ट फ्लामेंट। तो हम देखते हैं कि फ्लामेंट क्या होता है। फ्लामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल्स यानी जो हमारा फ्लामेंट होता है वो जैसे नीचे थैलेमस होता है। ठीक है, यहाँ से अटैच्ड होके निकलते हैं ना ये, तो फ्लामेंट यही कहना चाह रहा है इसमें, जो फ्लामेंट होता है हमारा थैलेमस से अटैच्ड होता है। ठीक है, थैलेमस बोलो या पेटल बोलो, पेटल से भी होता है। ठीक है, द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक। जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वो प्रोड्यूस करता है हमारे पोलन सैक को। पोलन सैक क्या होता है हमारे, ये एक एंथर का है जो कि हम देखते हैं स्ट्राइल स्टेमिन इज कॉल्ड स्ट्रेमिनोड। ठीक है, जो स्टेमिन हमारा स्ट्राइल होती है जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती उसको हम स्टेनोइड कहते हैं, स्टेमिनोइड। ठीक है, आ बाइलोब्ड हैव 4 टेट्राड यानी एक बाइलोब, ये देखो एक बाइलोब्ड के पास हमारे 4 टेट्राड होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जिसको हम टेट्रा स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, 4 टेट्रा स्पोरेंजिया। अ वन, और हर एक को हम वन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक, या हर किसी को हम पोलन सैक या पोलन या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, हर एक को उठा लें। सो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हमारा एंथर। तो एंथर क्या होता है हम देखते हैं। एंथर, तो हम देखते हैं एंथर क्या होता है। ठीक है, अ टिपिकल एंथर इज बाइलोप्ड। जो टिपिकल एंथर देखो, एंथर जो ये पूरा दिख रहा है, स्टेमिन ये होगी हमारी स्टेमिन, जो इसके ऊपर हो गया एंथर। ठीक है,
तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसी को एंथर कहते हैं। अब देखो, अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। ये जो टिपिकल एंथर होता है एक बाइलोब्ड होता है, यानी एक और दो हो गए ना, दो, इसलिए इसे बाइलोब्ड कहते हैं, दो। एंड ईच लोब्स इज थीका, और इसमें ईच लोब, लोब जो होता है उसे कहते हैं ठीका। ठीक है, थीका हमारा ये हो गया, एक एक को थीका कहते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ टू थीका, और एक जो हमारा डाइथीकस है वो कंटेन करता है टू थीका को। ठीक है, एक दो ऐसे। द माइक्रोस्पोंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर, और माइक्रोस्पोंजी जो होता है इसमें लोकेटेड होता है कॉर्नर में, यानी कोने में। ठीक है, टू इन ईच थीका, टू इन ईच थीका दे फर्दर डेवलप टू फ्रॉम पोलन सैक विच कंटेन पोलन गेन, जो कि पोलन गेन को कंटेन करता है। सो हम देखते हैं ब्रैक्टेट क्या, ये ब्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टॉल टॉल्क एज पेडिसिल, यानी ये कंसिस्ट होता है कहाँ पर, पेडिसिल पर। ये रही हमारी पेडिसिल, देखो नीचे वाली, जिससे हम फूल को एक तरीके से पकड़ते हैं ऐसे हाथ में लेके। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमारी पेडिसिल। ठीक है, द फ्लावर इज डिस्क्राइब्ड एज सेसाइल पेडिसिल। ठीक है, सेसाइल पेडिसिल इज़ नॉट प्रेजेंट। जो बिना डंडी का होता है ना, जिसके पास ये नहीं होती, उस पर हमारे ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब देखो ब्रैक्ट होता क्या है दरअसल। ब्रैक्ट ये साइड में दिख रहे हैं, ये हरे हरे कलर के पोर्शन, ये एक तरीके से बन आ जाते हैं फ्लावर पे, तो इसी को हम ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो बिना डंडी का फ्लावर होता है ना, उस पर हमारे ये प्रेजेंट ही नहीं होते। ठीक, तो हम देखते हैं सेजाइल पेडिसिल इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी जो बिना डंडी का फ्लावर होता है उस पर प्रेजेंट नहीं होता है। ब्रैक्ट आर ग्रीन, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, हमने अभी ग्रीन कर रखा था इसे। ठीक है, तो ग्रीन कलर का होता है स्ट्रक्चर, प्रेजेंट ऑन पेडिसिल, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, पेडिसिल पर। एंड आर कॉल्ड एज ब्रैक्टियल्स। ठीक है, ब्रैक्टियोल्स। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट, यानी ये जब एब्सेंस होता है तो क्या कहेंगे, ये हटा दिया हमने, ये एब्सेंस हो गया, तो ऐसे कहेंगे हम इब्रैक्टिएट। सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना एपिकैलिक्स। तो हम देखते हैं अब एपिकैलिक्स क्या होता है। देखो, ब्रैक्टियोल्स द स्केली अपेंडेज प्रेजेंट ऑन पेडिसिल, जो कि ये देखो ये ग्रीन कर रही है यहाँ पर हमारी पेडिसिल पे प्रेजेंट है, इसी को हम ब्रैक्टियल्स फ्लावर कहते थे। तो ये ब्रैक्टियल्स, दे आर ब्रैक्टिएट फ्लावर, इसे हम ब्रैक्टिएटेड फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, when there is ring of bracteoles is it is known as एपिकैलिक्स, यानी when there is ring, जब ये दिख रही है ग्रीन ग्रीन, ये पूरी चारों तरफ फैल जाए ना, ग्रीन ग्रीन, मतलब अपनी एक तरीके से चारों तरफ से सर्कल कर ले। ठीक है, तो उसी को हम एपिकैलिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा है मेंबर्स ऑफ मालवेशी फैमिली। ठीक है, मेंबर्स ऑफ मालवेशी फैमिली, यानी ये है क्या, ये मालवेशी फैमिली एक तरीके से फ्लावर की प्रजाति कह सकते हैं हम। ठीक है, फ्लावर्स की प्रजाति। तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो इसकी थर्ड पार्ट इसका जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।